तो बच्चों अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले इसके पहले आप लोगों को कुछ बातें जो बतानी हैं वो सब आप लोगों को मालूम है, पिछले कक्षाओं में उसका वर्णन किया जा चुका है। लेकिन जैसे अगर आप लोग अपने शरीर की तुलना करेंगे तो क्या आप जब एलकेजी में थे या जब स्कूलिंग शुरू किए और अब क्या आपके शरीर वैसा का वैसा है या फिर उसमें कुछ चेंजेज आए हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, चेंजेज आए हैं। अब वो चेंजेज क्या होते हैं? वो टाइम टू टाइम चेंजेज होते हैं। जैसे जो ही आप एडल्ट होने की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 13 वर्ष के बाद आपकी उम्र 14 वर्ष में जब पहुंचती है, किसी किसी में यह पहले होता है, 1 साल पहले हो जाता है, किसी में 1 साल बाद होता है। सबके शरीर की बनावट अलग अलग होती है। तो लड़के और लड़कियों में दोनों अलग अलग सिम्टम आते हैं। जैसे कोई कैसे कहता है कि अब तुम बड़े हो गए, वो एक सिम्टम देख के बोलता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो वह जो मैच्योर एज जब आती है, यानी कि तुम एडोलिसेंस एज में जब एंटर करते हो, किशोरावस्था जो कि अभी चल रही है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे बॉयज़ में अगर सिम्टम देखे जाए तो उसकी वॉइस जो होती है डीपर हो जाती है, बहुत ही मोटी आवाज़ हो जाती है। हेयर फेसेज पे हेयर्स आने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, आर्म पिट पे बगल में हेयर्स आ जाते हैं। जेनिटल पार्ट्स जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसके बगल में हेयर्स आ जाते हैं और काफ़ी ब्लैक एंड होते हैं वो पार्ट। इसके बाद उनका जो पेनिस होता है वह एनलार्ज हो जाता है, बड़ा, और उसमें इरेक्शन आने लगता है। इरेक्शन मतलब अपराइट खड़ा होना। इसके बाद ये सारे सिम्टम, उनके कंधे चौड़े हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम जो है वो कहलाता है कि ये मतलब ये जो लड़का है प्यूबर्टी एज में चल रहा है, यानी कि अब इसके युवा होने के सारे सिम्टम दिख गए हैं, धीरे धीरे यह एडल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार गर्ल्स में भी गर्ल्स के ब्रेस्ट का बढ़ना, ब्रेस्ट के ऊपर निपल्स जो होते हैं वो बड़े होना और उसके सर्कल में ब्लैक एंड होना, जेनिटल पार्ट्स में हेयर का ग्रो होना और थाई का मोटा होना, ये सब जो है गर्ल्स की प्यूबर्टी के सिम्टम्स हैं। अब जब ये प्यूबर्टी आती है और जब ये लोग एडल्ट हो जाते हैं, तो एडल्ट हो जाते हैं तो जैसे क्या होता है कि इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। सर्टेन समय पे एग्स का ओवरी से बाहर आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जब यह मेच्योरिटी के एज में पहुंच जाते हैं तो दोनों लोग अब एबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। अब ये रिप्रोडक्शन होता कैसे है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह बटक, इसके ये आगे का पार्ट है। यह जो पार्ट है यह पेनिस होता है। पेनिस में अंदर एक कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज मतलब पेनिस के साथ एक नली ऐसे निकली होती है और एक नली ऐसे ये आई होती है। यह दोनों यहाँ कॉमनली जुड़ जाते हैं, ठीक। यह जो नीचे होता है इसमें यह वाला पार्ट टेस्टिस कहलाता है। यह मेल में होता है और उसके कवरिंग पार्ट को स्क्रोटम कहते हैं। यहाँ से इस टेस्टिस में एक मेल रिप्रोडक्टिव उसको कह सकते हैं एंजाइम्स है, निकलता है, सॉरी रिप्रोडक्टिव नहीं, एक मेल एंजाइम्स निकलता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन या
चूँकि यह एंजाइम केवल मेल में पाया जाता है और जब इस एंजाइम का सिक्रेशन होता है तभी जो है ह्यूमन जैसे बॉयज़ के फेसेस पे यह सिम्टम दिखने लगते हैं प्यूबर्टी के, उनकी वॉइस डिपर हो जाती है तथा यहाँ से जब सिक्रेशन के बाद यह सारी प्रोसेस होती हैं तो यहाँ स्पर्म का बनना शुरू हो जाता है। स्पर्म का बनना यहाँ से शुरू होता है इसी स्क्रोटम में टेस्टिस के द्वारा। यह स्पर्म चूँकि यह आउटसाइड ऑफ द बॉडी इसलिए होता है क्योंकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, क्योंकि स्पर्म्स जो मेल गैमेट्स होता है इसी के द्वारा रिप्रोडक्शन के थ्रू यही मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज करता है और बच्चे का निर्माण होता है। तो यह जो गैमेट्स है यह नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर तैयार होते हैं, तो इसलिए यह आउटसाइड द बॉडी होता है ताकि यहाँ पे टेम्परेचर वो कम हो सके। यह एक संरचना है जो ह्यूमन बींग्स में होती है। इसके बाद जब ये मेल गैमेट्स तैयार होता है यहाँ पे तो यह इसके थ्रू आगे बढ़ता है तो रास्ते में इसे प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल नाम के 2 ग्लैंड मिलते हैं। यह दोनों ग्लैंड क्या करते हैं, यह जो टेस्टोस्टेरोन के द्वारा जो यहाँ पे मेल गैमेट्स का निर्माण हुआ, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा जो मेल गैमेट्स का निर्माण हुआ जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, वह स्पर्म काफ़ी गाढ़ा होता है। अब उसको फ्लूइड मतलब तरल बनाने के लिए और उसको न्यूट्रिशन देने के लिए, पोषण देने के लिए इसमें से सिक्रीशन होता है। दोनों में से एक एंजाइम और निकलता है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन और फ्लूइड बनाता है, न्यूट्रिशन देता है और फ्लूइड बनाता है। इसके बाद यह जो है यहाँ से सेमिनल वेसिकल के थ्रू यह स्पर्म यहाँ से बनता है, इकट्ठा भी हो जाता है और यहाँ से रिप्रोडक्शन के थ्रू यह जो है इसी कॉमन पैसेज से निकलता है। यह जो कॉमन पैसेज है इसी पैसेज के थ्रू निकलता है। चूँकि कॉमन पैसेज इसलिए बोला गया है क्योंकि यह यूरिन का ब्लैडर है और यह जो है स्पर्म का जाने वाला और स्टोरेज और फिर यहाँ से आने वाला यहाँ से इधर आने वाला पार्ट दोनों एक ही नली होती है, इसलिए इसे कॉमन पैसेज बोलते हैं। तो इस प्रकार यह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ। इंटरकोर्स के समय यही जो स्पर्म होता है इसके थ्रू यहाँ से आके और यह यहाँ से बाहर आता है। तो यह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हुआ, पेनिस, टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे एक काम ये भी करता है कि इसके किस वेलोसिटी से यह बाहर आना है यानी उसके वेग को कंट्रोल करता है। प्लस यूरिन जैसे बहुत हम लोग को जोर की यूरिन लगी रहती है लेकिन हम लोग उसे रोके रखते हैं, तो वह इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण ही संभव हो पाता है। तो यह जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हुआ और कैसे ये वर्क करता है यह। इसके फिगर को आप लोग बहुत अच्छे से बना के और समझ लेंगे क्योंकि किसी न किसी रूप में यह हर बार बोर्ड में रिपीट करता है। थैंक यू।